तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बान एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9 के मैथमेटिक्स के एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और ये जो हमारा चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो हमारे एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हमारा जो चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन है उसको स्टार्ट कर देते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा वीडियो होने जा रहा है ये हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 1 होने जा रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का टॉपिक है हमारा रेशियो, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो हमारा रेशियो होता है ये रेशियो होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कभी भी मैं क्लास स्टार्ट करता हूं तो सबसे पहले डिफिनीशन बताता हूं, मतलब कि थ्योरी वाले जो भी चीज होते हैं तो उसको मैं बताता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इट इज अ टूल्स टू कंपेयर टू और मोर नंबर ऑफ सेम क्वांटिटी। ये क्या है, ये हमारा एक टूल है। क्या है ये, हमारा एक मैथमेटिकल टूल है जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, दो सेम क्वांटिटीज वाली चीज को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं, कोई भी दो चीज है सेम क्वांटिटीज वाला है तो हम क्या करेंगे, उसको जो है हम उसको कंपेयर करते हैं। और इस कंपैरिजन में हमें हेल्प कौन करता है, तो रेशियो जो है वो हमें हेल्प करता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आगे हमारा the ratio of two quantity in the same unit is the fraction that one quantity of the other। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये हमारे किस चीज में हेल्प करते हैं, तो ये जो हमारा रेशियो है ये हमको हेल्प करता है किस चीज में, ये हमारा दो सेम क्वांटिटीज को कंपेयर करने में। और साथ ही साथ ये जो दोनों सेम क्वांटिटीज है सेम यूनिट होना चाहिए और उनको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं या हम उसको जो है वो रेशियो में लिख सकते हैं। अब ये कैसे होगा वो मैं आगे जो ये सारा चीज जो हो वो आपको बताने वाला हूं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हमारे पास एक क्वांटिटी है और दूसरा जो है वो यहाँ पे हमारे पास दूसरा क्वांटिटी है। तो इसी को हम क्या करेंगे, इसी को हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, पहला जो हमारा बॉक्स है उसमें हमारे पास कितना ऑरेंज है, तो 1 2 3 4 5। तो इस बॉक्स में हमारे पास कितना ऑरेंज है, तो इस बॉक्स में हमारे पास 5 ऑरेंज है और इस बॉक्स में हमारा जो है वो 3 ऑरेंज है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, हम इसको कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको, ये जो हमारा है ना, ये जो आप देख रहे हैं बॉक्स ए हो गया और बॉक्स बी हो गया, तो इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो इसको हम सबसे पहले यहाँ पे मैं जो हूं इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखता हूं। देखिए, तो देखिए इसको जो है वो हम फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो पहला क्वांटिटी हमारा कितना है, तो पहला क्वांटिटी हमारा 5 है और दूसरा क्वांटिटी जो है वो हमारा 3 है। तो हम इसको 5/3 लिख सकते हैं क्योंकि पहला क्वांटिटी हमारा 5 है और दूसरा क्वांटिटी जो है वो क्या है, हमारा 3 है। अब इसी को हम क्या करेंगे, इसी ये जो आप देख रहे हैं ना, इसी चीज को हम क्या करेंगे, रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। क्या है, इसको जो है वो हम रेशियो में कन्वर्ट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, हम जो है वो इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। अब हम इसको रेशियो में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो देखिए ये जो है वो 5 को हम पहले लिख देते हैं, फिर जो है उसके आगे हम एक सिंबल लिखते हैं, दो डॉट वाला सिंबल, और फिर जो है वो हम 3 लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हमारा कंपैरिजन हो चुका है, मतलब कि पहला जो है उसमें 5 है और यहाँ पे हमारा 3 है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को जो देख रहे हैं ना, इस फ्रैक्शन को जो है, इस फ्रैक्शन को हम रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब मुझे मालूम है कि अभी जो ये तत्काल में जो है ये चीज आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये जो सारा चीज है वो कंप्लीट होने लगेगा। अब आगे हम चलते हैं। अब एक हमारे पास कार है और ये जो है वो रेड कार है। तो रेड कार का जो हमारा स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर है और ये जो ग्रीन कार है इसका जो स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। तो हम क्या करते हैं, हम जो है वो इसको क्या कर रहे हैं, हम जो है इसको कोशिश करते हैं हम इसको कंपेयर करने का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जो है वो हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख देंगे। तो हम जो है वो इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो ऊपर वाला जो फर्स्ट कार है उसका स्पीड कितना है, 10 किलोमीटर, और जो हमारा नीचे वाला है यानी कि रेड वाला का स्पीड हो गया 10 किलोमीटर, 20 वाला का जो ये जो ग्रीन है इसका स्पीड हो गया हमारा 20 किलोमीटर। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 10/20 लिख सकते हैं। और इस 10/20 को अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 जो है ये हमारा आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन को हम रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या, मैं रेशियो के फॉर्म में इसको लिख के बताता हूँ। अब देखिए रेशियो के फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, 10 रेशियो, ये जो सिंबल देख रहे हैं ना ये रेशियो का सिंबल है, आगे मैं आपको बता रहा हूँ 10/20। इसको हम क्या कर सकते हैं, हम इसको 1/2 भी लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि ये जो हमारा रेड वाला कार है इससे दुगना स्पीड किसका है, ये ग्रीन वाले कार का। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को जो देख रहे हैं ना इसी को हम बोलते हैं कंपैरिजन। कंपैरिजन यानी कि कंपेयर करने का। फ्रैक्शन को हम क्या कर सकते हैं, हम जो है वो उसको रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, द रेशियो A/B इज द फ्रैक्शन A/B रिटेन एज A/B। अब यहाँ पे देखिए, अगर कोई भी हमारे पास एक कोई फ्रैक्शन है, मान लीजिए हमारे पास कोई एक फ्रैक्शन है,
फ्रैक्शन जो है वो हमारा C/D हो गया। तो इस C/D को हम क्या लिख सकते हैं, C/D लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल दे देता हूँ, सिंपल सा, A/B हमारा कोई फ्रैक्शन है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A/B जो है वो लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है, ध्यान में क्या रखना है कि ये जो आप सिंबल देख रहे हैं ना, इस सिंबल को, ये जो दो डॉट वाला सिंबल है, इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं, इस सिंबल को हम फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये जो दो डॉट वाले सिंबल देख रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम रेशियो का सिंबल बोलते हैं, रेशियो का सिंबल। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि दो डॉट सिंबल दिख रहे हैं, ये जो है वो रेशियो का सिंबल है। इसीलिए यहाँ पे देखिए ये 5/3 को हम क्या लिखे, 5:3, ये जो सिंबल है वो रेशियो का सिंबल है। अब यहाँ पे देखिए 10/20 है हमारा फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो हम इसको क्या लिखे, 10:20 यानी कि 1/2 जो है वो हम लिख दिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते, तो आगे हमारा क्या है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा बोला है इन द रेशियो A/B, the first term A is called ancient and the second term is called cosecant। तो देखिए A को हम अलग नाम से बुलाते हैं और B को जो है वो हम अलग नाम से बुलाते हैं। अब आगे जो है एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट्स है। अब यहाँ पे देखिए, द मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ ईच टर्म बाय रेशियो बाय सेम नॉन जीरो नंबर डज नॉट इफेक्ट द रेशियो। अगर हमारे पास कोई एक रेशियो है, उसको हम दोनों ऊपर या नीचे को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, रेशियो पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो सबसे पहले एक चीज जो है वो आपको ध्यान में रख लेना है। अब ये कौन सा चीज है वो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे मैं आपको फिर से बता देता हूँ। अगर मान लीजिए ना, अगर हमारे पास कोई एक A/B है, तो इस A/B को हम A/B लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, A/B को हम A/B लिख सकते हैं। ये आपको क्या करना है, ये ध्यान में रखना है। चलिए अब ये जो नोट्स था हमारा, जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा था कि किसी भी अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन है, उसको हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पे आप जो है वो इसका क्या कर सकते हैं, आप जो है इसका जीता जागता एग्जाम्पल देख लीजिए। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ। देखिए मान लीजिए एक हमारे पास रेशियो है 1/2, तो ये जो है 1/2 जो है वो हमारा फ्रैक्शन है। तो आपको मालूम है कि फ्रैक्शन को हम क्या कर सकते हैं, रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इस फ्रैक्शन को अगर हम क्या करें, मान लीजिए इस फ्रैक्शन को हम जो है वो, इस फ्रैक्शन को यानी कि इस रेशियो को हम ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करें और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो होगा वो हमारा 1/2 के ही इक्वल होगा। अब मान लीजिए फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये 1/2 जो है इसको हम ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई किए, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करें, तो हमारा जो है ये सेम रहेगा। अब सेम है 1/2 है हमारा, मान लीजिए इसको जो है वो हम ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करें और नीचे भी हमारा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्क हमारा नहीं पड़ने वाला। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है वो आपको ध्यान देना है। यहाँ पे जो है वो 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 × 4 जो है वो हमारे क्या हो जाएगा, 2 × 2 जो है वो 4 आ जाएगा। अब इसको आप लास्ट में कट करिएगा तो आपको क्या मिलने वाला है, 1/2 ही ना मिलेगा, तो 1/2 ही आ रहा है। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे देखिए, इसको अगर आप क्या कीजिएगा, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3/6 मिलेगा। 3/6 को अगर आप कट करिएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में तो 1/2, तो 1/2 के ही फॉर्म में आ रहा है। अब इसको भी आप कीजिएगा तो सेम चीज जो है वो हमारा आने वाला है। अब क्या करते हैं, ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला चीज है ये मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। क्या ये आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी हमारा एक रेशियो है, कोई भी हमारा रेशियो है, जैसे में 1/2 है, तो 1/2 हमारा 1:2 हुआ ना, तो हम क्या करते हैं, इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो है फर्क नहीं पड़ने वाला। अब आगे देखिए, आगे जो है मैं आपको डिवीजन वाला बता देता हूँ। तो मान लीजिए हमारा जो है वो 10/20 जो है वो हमारा एक रेशियो है। क्या है, 10/20। अब हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 10/20 को ना अगर हम क्या करें, इनको 5 से डिवाइड करें, 5 से डिवाइड करें तो ये जो होंगे ना, इस पे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आप देखिए 10/20 को अगर, तो ये जो है हमारा वो क्या हो जाएगा 2 यहाँ पे जो है ये जो है हमारा वो 2 क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या करना है, हमको जो है वो डिवाइड करना है। तो ये जो क्या होगा हमारा 2 जो है ये हमारा 4 हो जाएगा। क्या, एक ही नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, ज्यादा दिमाग लगाने वाला चीज नहीं है। अब हम क्या करते हैं, सम टाइप ऑफ रेशियो देख लेते हैं। तो कुछ रेशियो के टाइप देख लेते हैं। तो पहला जो है हमारा वो डुप्लीकेट रेशियो है। अब ये डुप्लीकेट रेशियो क्या आता है, अगर हमारे पास A/B है, अब हम क्या करेंगे, इन रेशियो का अगर हम स्क्वायर निकाल देंगे, स्क्वायर निकाल के जो रेशियो बनेगा इन दोनों के बीच में, इसको हम डुप्लीकेट रेशियो बोलेंगे। और ट्रिप्लीकेट मतलब कि अगर हम इसका क्यूब निकाल देंगे तो इन दोनों के बीच में जो रेशियो बनेगा वो हमारा ट्रिप्लीकेट बन जाएगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि डुप्लीकेट यानी कि पावर जो है वो हमारा डबल होगा। क्या हो जाएगा, पावर जो है वो हमारा डबल होगा। और ट्रिप्लीकेट मतलब कि पावर जो है वो हमारा 3 होगा। यहाँ पे देख सकते हैं ना कि पावर 2 है यानी कि स्क्वायर निकलना है, ट्रिप्लीकेट यानी कि पावर जो है वो 3 है। तो यहाँ पे ये जो सारा चीज है ना, ये सारा चीज मैं एग्जाम्पल नहीं बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आने वाला। तो यहाँ पे मैं जो हूँ वो एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। अगर मान लीजिए हमारे पास एक रेशियो है
2:4 जो है वो हमारा पास है। अब हमें क्या करना है, मान लीजिए हम इसका क्या करें, हम कुछ नहीं किए, ये रेशियो का हम क्या किए, स्क्वायर निकाल दिए। तो 2 का स्क्वायर रेशियो 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे जो है हमारे पास 4:16 हुआ। तो ये जो रेशियो है ना 2:4 का, जो ये वाला जो हमारा रेशियो हो रहा है, ये क्या होगा, डुप्लीकेट रेशियो होगा। क्या डुप्लीकेट रेशियो होगा, मतलब कि हम क्या किए, यहाँ पे जो है वो स्क्वायर निकाल दिए हैं। अब आगे देखिए ट्रिप्लीकेट वाला भी जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर मान लीजिए हमारे पास एक रेशियो है 4:3, हम क्या किए, इसका क्यूब निकाल दिया, मतलब कि 4 का क्यूब रेशियो 3 का क्यूब। तो हम इनका क्यूब निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, 4 का क्यूब हमारा 64 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 का जो है वो हमारा 27। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4:3 का जो है वो हमारा ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, 64:27। तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम जो है वो इसका क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, हम जो है वो इसका निकाल रहे हैं। ऊपर वाले का हम स्क्वायर निकाले यानी कि डुप्लीकेट हो गया, और नीचे वाले का जो है वो हम क्या किए, ट्रिप्लीकेट निकाल दिए। अब आगे देखिए, आगे हमारा क्या बोला है, अब है हमारा सब डुप्लीकेट रेशियो और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। अब कुछ नहीं, सब डुप्लीकेट मतलब कि अगर हम उनका स्क्वायर रूट निकाल देते हैं तो वो हमारा सब डुप्लीकेट रेशियो, अगर हम क्यूब रूट निकाल देते हैं तो हमारा सब ट्रिप्लीकेट रेशियो हो जाएगा। अब ये क्या होगा, कैसे होगा, यहाँ पे ध्यान देना है आपको। अगर मान लीजिए हमारे पास क्या है, हमारे पास एक रेशियो है, क्या है, रेशियो है हमारे पास 36:81 जो है वो हमारे पास आ चुका है, ये हमारे पास है। अब हम क्या किए, मान लीजिए हम क्या किए, 36 का स्क्वायर रूट निकाल दिए, और जो है वो हम 81 का स्क्वायर रूट निकाल दिए। तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास जो है वो 6 रेशियो, यहाँ पे जो है वो हमारे पास 9 आ गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये जो है हमारा वो क्या हुआ, सब डुप्लीकेट रेशियो, मतलब हम कुछ नहीं किए, हम जो है वो यहाँ पे कुछ नहीं करें, हम जो है वो इनका स्क्वायर निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए सब ट्रिप्लीकेट भी मैं आपको निकाल देता हूँ। तो मान लीजिए मैं जो हूँ यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं जो हूँ वो 125:216 कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें जो है वो क्यूब रूट अगर हम इनका निकाल दिए तो क्यूब रूट जो है वो 125 रेशियो क्यूब रूट ऑफ 216। अब यहाँ पे देखिए 125 का क्यूब रूट कितना होगा, तो हमारा 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 216 का जो है वो हमारा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि यहाँ पे आपको, मैं जो हूँ पेन चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे क्या है, ये हमारा डुप्लीकेट था, डुप्लीकेट है हमारा, ये क्या है हमारा ट्रिप्लीकेट है, ये जो है हमारा वो क्या हो गया, ट्रिप्लीकेट हो गया, ये जो है वो हमारा ट्रिप्लीकेट हो गया। ये हमारा क्या होगा, ये जो है हमारा वो सब डुप्लीकेट हो गया, और ये जो है वो हमारा सब ट्रिप्लीकेट जो है वो हो गया। सब डुप्लीकेट में क्या करते हैं, हम स्क्वायर निकाल दिए, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और 4 का स्क्वायर 16। तो ये जो है हमारा डुप्लीकेट हो गया। अगर हम क्यूब निकाल दिए तो ट्रिप्लीकेट, सब डुप्लीकेट मतलब कि ये स्क्वायर रूट, और सब ट्रिप्लीकेट मतलब कि जो हम जो है वो इसका क्या निकाल रहे हैं, हम जो है वो इसका क्यूब रूट जो है वो हम निकाल रहे हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है हम जान लेते हैं कि प्रोपोर्शन क्या होता है। तो प्रोपोर्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन को हिंदी में हम समानुपात बोलते हैं। अब ये प्रोपोर्शन क्या होता है, तो यहाँ पे आपको डिफिनीशन की है तो समझ में आएगा। इफ ए बाई बी इज C by D or A ratio B is C ratio D, then we say that A, B, C and D are in proportion and written as A ratio B proportion C ratio D। अब यहाँ पे देखिए, मुझे मालूम है कि ये जो सारा चीज है वो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो सिंपल सा सिंपल सा चीज अगर मैं बोलूँ तो प्रोपोर्शन, अगर हमारे पास कोई दो हमारे पास कोई भी दो जो है हमारे पास वो रेशियो है, और उन दोनों रेशियो को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन बोलते हैं। और आपको मालूम है कि रेशियो का हमारा जो सिंबल होता है वो 2 डॉट होता है, प्रोपोर्शन का सिंबल जो है वो हमारा 4 डॉट जो है वो हमारा प्रोपोर्शन का सिंबल होता है। अब यहाँ पे ये जो सारा चीज है वो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। अब ये यहाँ पे देखिए, अगर हमारे पास क्या है, अगर मैं जो हूँ वो दो कोई भी जो है वो दो मैं ले रहा हूँ कोई भी रेशियो, तो A बाई बी मैं ले रहा हूँ, A बाई बी, और यहाँ पे हमारा वो रेशियो C बाई डी। तो ये हमारे पास दो रेशियो है। अब इनको हम क्या करेंगे, अगर हम इनको कंपेयर करेंगे तो किसी भी बच्चे को हम कंपेयर कैसे करते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, दोनों को इक्वल मिलाते हैं। अगर दोनों इक्वल है तो सही है, अगर कोई नहीं है तो कोई ज्यादा होता है, तो इक्वल करके हम क्या करते हैं, इसको जो है वो हम प्रोपोर्शन को बनाते हैं। अब यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको आप इस ऐसे भी लिख सकते हैं, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन 4 गो डॉट सी रेशियो डी। इसका मतलब क्या हुआ, ए रेशियो बी को हम क्या कर रहे हैं, सी रेशियो डी से कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा दिख रहा है ना, ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी, तो आप इसको बेझिझक ऐसे लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप, जो है वो बेझिझक इसको जो है वो लिख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, आगे का हमारा क्या टॉपिक है वो हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो है वो हमारा एक और चीज है, वो हमारा बोल रहा है कि here A and D are called extremes and B and C is called means।
अब यहाँ पे एक्सट्रीम और मीन्स क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए जो जो हमारे बीच वाले दो टर्म दिख रहे हैं ना आपको, बी और सी दिख रहे होंगे, ये हमारा क्या होता है भाई साहब, ये हमारा मीन्स होते हैं, मतलब कि बीच वाले। और एक्सट्रीम जो बाहर होते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं ए हमारा क्या है, ए और डी जो है वो भाई साहब हमारा बाहर है ना, ए और डी जो है वो हमारा बाहर है, तो ये हमारा एक्सट्रीम हो गया। और ये दोनों जो है वो हमारा बीच में है, तो ये हमारा मीन्स हो गया। अब एक और चीज आपको ध्यान में रखना है, ध्यान में क्या रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब ये जो चीज है ना, अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बता दूं कि एक्सट्रीम और मीन्स का मल्टीप्लाई करने के जो बाद जो प्रोडक्ट आएगा वो दोनों हमारा इक्वल होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे देखिए ए मल्टीप्लाई डी जो है वो हमारा बी मल्टीप्लाई सी के बराबर होगा, तभी कोई जो नंबर है वो हमारा क्या है, वो जो है हमारा वो किस चीज में होगा, प्रोपोर्शन में होगा। जैसे मैं यहाँ पे देखे ए और डी जो है हमारा वो बी मल्टीप्लाई सी के बराबर है, तभी हमारा प्रोपोर्शन में होगा। यहाँ पे देखिए ए मल्टीप्लाई डी जो है वो हमारा बी मल्टीप्लाई सी के बराबर है, तब भी ये जो नंबर है वो हमारे क्या होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे। ये जो है वो हमारे प्रोपोर्शन में होंगे। और ये जो चीज देख रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे जाके ये जो सारा चीज है वो काम आने वाला है। क्या है आपको, ये जो सारा चीज है वो काम आने वाला है। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मैं कुछ नहीं किया, मैं जो हूँ वो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मतलब कि मैं कुछ नहीं किया, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसको जो है वो मैं इससे मल्टीप्लाई किया। समझ में आ गया आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोपोर्शन में है तो ए मल्टीप्लाई डी जो है वो बी मल्टीप्लाई सी के बराबर होगा। मतलब कि ये जो हमारा एक्सट्रीम है ना, एक्सट्रीम का प्रोडक्ट यहाँ पे जो है इसका और इसका जो प्रोडक्ट है वो हमारा बराबर होना चाहिए, और इसका जो प्रोडक्ट है वो हमारा बराबर होना चाहिए। चलिए अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमें बोल रहा है कि इस x का वैल्यू में निकालो। x का वैल्यू हमें निकालना है, और हमें ये बताया गया है कि ये जो दोनों नंबर है, ये दोनों जो हमारा प्रोपोर्शन है वो क्या है, ये दोनों प्रोपोर्शन जो है वो भाई साहब हमारा जो है वो दोनों रेशियो जो है वो हमारा प्रोपोर्शन में क्या है, दोनों रेशियो जो है वो हमारा प्रोपोर्शन में। तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आपको मालूम है कि सबसे पहले हम कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे आपको मालूम है कि हम प्रोपोर्शन चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करने का कोशिश करेंगे। हम कभी भी प्रोपोर्शन चेक करना होगा तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई वाला ये वाला जो हमारा मेथड है वो करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों का इक्वल हुआ तो हमारा सही होगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है, देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि 9 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। मान लीजिए 9 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई एक्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि हम इस 15 को क्या करेंगे, इस 15 को हम इस साइड भेज देंगे। तो देखिए 9 मल्टीप्लाई 5 जो है हमारा वो 15 इस साइड आएगा, ये हमारा x के बराबर होगा। अब यहाँ पे देखिए 5 जो है वो 15 को 3 टाइम्स में कर देगा, और ये जो 3 जो है वो हमारा 9 को कितने टाइम्स में कम कट कर देगा। तो 9 को जो है ये जो है हमारा वो 3 टाइम्स में कम कट कर देगा। तो आंसर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब क्या हम इसको चेक कर सकते हैं, चेक करके मैं आपको बता देता हूँ, चेक करके मैं बता देता हूँ कि क्या ये जो मैं बताया हूँ, यहाँ पे x का वैल्यू की जगह हम क्या लिखेंगे, x का वैल्यू जो है वो हमारा 3 होगा यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, यहाँ पे मैं चेक करके बता देता हूँ। यहाँ पे जो है मैं चेक करता हूँ, चेक। तो 9 मल्टीप्लाई 5 जो है 9 मल्टीप्लाई 5 जो है वो हमारा क्या होगा, 15 मल्टीप्लाई 13 के बराबर होगा, 15 मल्टीप्लाई 3 के बराबर, सॉरी। तो 9 मल्टीप्लाई 45 और 15 मल्टीप्लाई 45, तो ये जो हमारा क्या हो चुका है, चेक हो चुका है ना। तो कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, ये जो सारे क्वेश्चन जो है वो बन जाएंगे। हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, क्या करते हैं, मिटा देते हैं। तो कुछ नहीं, आपको क्या करना है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई पे ध्यान देना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई पे ध्यान देना है। अब यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब कि हम इसको इससे मल्टीप्लाई किए और इसको जो है वो इससे मल्टीप्लाई कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हम हमारे पास एक क्वेश्चन है, 6/9 इज इक्वल टू 18/y। तो हमें y का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ना, देखिए मैं बहुत ही अच्छा तरह से बताइए, ए को डी से मल्टीप्लाई करते हैं और बी को जो है वो सी से करते हैं। क्या हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है ना हमारा, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखिए 6 मल्टीप्लाई वाई जो है किसके बराबर है, 18 मल्टीप्लाई 9 के बराबर होगा। अब हम क्या करेंगे, वाई निकालेंगे। तो वाई जो है हमारा क्या होगा, 18 मल्टीप्लाई 9/6। अब देखिए, अब आपको ध्यान में रखना है कि 3 जो है हमारा वो 9 को कितने टाइम्स में कट कर देगा, 3 टाइम्स में, और इसको जो है वो 2 टाइम्स में, और 2 जो है वो इसको कितने 18 को कितने टाइम्स में, 9 टाइम्स में। तो हम हमारे पास आंसर क्या आएगा, y का जो वैल्यू है हमारा वो 27 आ गया। क्या है, 27। तो यहाँ पे जो है वो y की जगह हम क्या लिख सकते हैं, y की जगह जो है वो हमारा 27 होगा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 6 मल्टीप्लाई 27 जो है वो हमारा किसके बराबर होगा, 18 मल्टीप्लाई जो है वो हमारा 9 के बराबर होगा। यहाँ पे सिंपल सा चीज आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको जो है वो आपको इससे मल्टीप्लाई करना है। सिंपल, इसको इससे मल्टीप्लाई
और इसको जो है वो इससे मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई जो है वो हम लोगों को करना है। अब जो है वो हम आगे चलते हैं। तो आगे जो है हमारा वो है प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन जो होते हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और एक जो होते हैं हमारा वो इनवर्स प्रोपोर्शन। और ये जो डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन है ये मैं आपको पार्ट 2 में पढ़ाने वाला हूँ। पार्ट 2 में इसलिए पढ़ाने वाला हूँ क्योंकि पार्ट 2 ये जो आप टॉपिक देख रहे हैं ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये अपने आप में एक जो है वो हमारा लंबा टॉपिक है, इसलिए इसको मैं पार्ट 2 में पढ़ाने वाला हूँ। तो अब मैं क्या करता हूं, आपको कुछ हमारा क्वेश्चन होता है, वो हमारा क्वेश्चन क्या बोलेगा, कभी आपको बोलेगा कि फोर्थ प्रोपोर्शन निकालो, कभी आपको बोलेगा थर्ड प्रोपोर्शन निकालो, और कभी आपको बोलेगा कि मीन प्रोपोर्शन निकालो। अब ये क्या होता है, तो देखिए अगर हमारे पास कोई प्रोपोर्शन इस फॉर्म में, इफ ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी है, तो हमारा ए मल्टीप्लाई डी जो है हमारा वो सी मल्टीप्लाई डी के बराबर होगा। मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो है वो हमारा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के बराबर होगा। और आगे हमारा क्या है कि D इज द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ ए बी एंड सी। अब ये कैसे है, क्या है, वो मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ। जब तक मैं आपको नहीं समझाऊंगा आपको समझने वाले नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, सॉरी ये जो है वो थोड़ा सा मैं पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको बहुत ही ज्यादा आसानी हो समझने में। अब देखिए अगर हमारे पास कोई एक प्रोपोर्शन का फॉर्म है, और प्रोपोर्शन का फॉर्म हमारा क्या है, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी है। ये हमारा क्या है, एक प्रोपोर्शन का फॉर्म है ना, देख सकते हैं एक हमारे पास रेशियो और यहाँ पे दूसरा रेशियो। अब यहाँ पे देखिएगा कि अगर इस टाइप का आपको फॉर्मेट दिख रहा होगा, अगर आपको इस टाइप का फॉर्मेट दिख रहा है तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे जो है ना हमारा जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ए मल्टीप्लाई डी जो है वो हमारा क्या होगा, बी मल्टीप्लाई सी के बराबर होगा। ये 100% होगा। अब ये 100% क्या होगा, तो वो कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पे देखिए ए बाई बी को हम सी बाई डी लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, हम जो है वो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो हमारा ओ ए मल्टीप्लाई सी हो जाएंगे इज इक्वल टू, सॉरी ए मल्टीप्लाई डी हो जाएंगे, और यहाँ पे जो है वो बी मल्टीप्लाई सी हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है ये आपको ध्यान में रखने, क्या है ये आपको ध्यान में रखने, मैं पढ़ाते आ रहा हूँ अब अभी तक जो है वो मैं आपको सिर्फ यही चीज बताया। अब आगे हमारा डी जो है हमारा वो फोर्थ, डी इज द फोर्थ प्रोपोर्शन। अब यहाँ पे देखिए ये जो डी दिख रहा है ना ये हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन है। कैसे, तो ये जो है हमारा वो फर्स्ट प्रोपोर्शन हो गया, ये बी जो है वो हमारा सेकेंड प्रोपोर्शन, ये जो है हमारा थर्ड प्रोपोर्शन, और डी जो है हमारा वो फोर्थ प्रोपोर्शन। तो डी जो है वो ए बी सी का जो है वो हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन है। तो अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिख रहा होगा तो हमारा जो है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो है वो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के बराबर होगा। क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो है वो हमारा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के बराबर होगा तो होगा। अब आगे हम चलते हैं, आगे हम देख लेते हैं। अब आगे हमारा अगर आपको इस टाइप का कोई भी हमारा प्रोपोर्शन दिख रहा होगा, ए प्रोपोर्शन बी, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन बी रेशियो सी आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है वो सी जो है यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन डी जो है हमारा वहाँ यहाँ पे होना चाहिए। पिछले वाला फॉर्म के हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो है हमारा वो क्वेश्चन का दूसरा फॉर्मेट है। तो यहाँ पे देखिए ए बी सी आर कॉल्ड बी इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो ए बी सी को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू प्रोपोर्शन बोलेंगे, और सी इज द थर्ड प्रोपोर्शन टू ए बी, फोर्थ प्रोपोर्शन टू ए एंड बी। अब यहाँ पे ये क्या है वो मैं आपको आगे बताने वाला। अब यहाँ पे एक और चीज है, मीन्स प्रोपोर्शन बिटवीन ए एंड बी इज रूट अंडर ए बी। अब यहाँ पे ये जो सारा चीज है वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ पहले, उसके बाद जो है वो सारा चीज मैं समझाता हूँ। अगर हमारा प्रोपोर्शन इस प्रकार है, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन फिर बी रेशियो सी है, तो क्या होगा, तो हम इसको जो है वो सबसे पहले क्या कर सकते हैं, हम जो है वो ए रेशियो बी को हम ऐसे लिख सकते हैं, और फिर जो है वो बी रेशियो सी को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब आप क्या कीजिए, अब आप कुछ नहीं कीजिएगा, अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको बी स्क्वायर जो है, क्रॉस मल्टीप्लाई बी को बी से और ए को सी से, तो बी स्क्वायर जो है वो हमारा ए सी के बराबर होगा। और बी अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, बी निकालना है तो ये जो स्क्वायर है उस साइड जाएगा, तो ये जो है हमारा वो स्क्वायर रूट में हो जाएगा, तो ये जो है वो हमारा ए बी में हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सी इज द थर्ड प्रोपोर्शन, तो ये जो सी जो है वो हमारा थर्ड प्रोपोर्शन है। कैसे, यहाँ पे देखिए ये हमारा पहला प्रोपोर्शन हो गया, ये हमारा दूसरा प्रोपोर्शन, ये भी जो है वो हमारा दूसरा प्रोपोर्शन है, सेम है।
ये जो हमारा वो तीसरा प्रोपोर्शन है। अब ये जो सारा चीज है वो मैं आपको समझा दिया, क्या किया हूँ मैं जो हूँ वो समझा दिया हूँ। सबसे पहले अगर आपको इस टाइप का फॉर्मेट दिख रहा होगा तो आपका जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो है वो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के बराबर होगा। और एक और चीज, और इस फॉर्मेट में आपको फोर्थ प्रोपोर्शन देखने को मिलेगा, ये जो आप देख रहे हैं ना इंपॉर्टेंट है, फोर्थ प्रोपोर्शन देखने को मिलेगा। और इसमें जो है ये जो मैं आपको बताया हूँ, ये जो अब मैं आपको बताया हूँ, इसमें आपको थर्ड प्रोपोर्शन और मीन प्रोपोर्शन निकलेगा। अभी यहाँ पे देखिए, अगर आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना है ना, यानी कि बी निकालना है, तो आप क्या कीजिए, कुछ नहीं, आप जो है वो रूट अंडर ए बी जो है वो आप कर दीजिए। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, अगर आपको फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है भाई साहब, क्या है, अगर आपको फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। अगर आपको मीन्स और थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला, फोर्थ प्रोपोर्शन का ये फॉर्मूला और मीन्स और थर्ड प्रोपोर्शन का जो है वो हमारा ये फॉर्मूला। अब ये कैसे होगा क्या होगा वो आप आगे देख लीजिए, आगे हमारा जो है ये सारा चीज आपको समझ में आएगा। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन टू 3, 5 एंड 21। हमें क्या करना है, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। तो सबसे पहले फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी। तो हम क्या करते हैं, इसको जो है वो जैसे का तैसे हम लिख देते हैं, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी जो है वो हम लिख देते हैं। अब ए की जगह हमारे पास क्या है, तो ए की जगह हमारे पास 3, बी की जगह हमारा 5, फिर प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन हो गया, सी की जगह जो है वो हमारे पास क्या है 221 है सॉरी, और डी की जगह जो है वो हमारे पास नहीं है। तो यही डी जो है वो हमें निकालना है। तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते थे बताइए, हम कुछ नहीं करते थे, हम जो है वो मल्टीप्लाई करते थे ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम क्या करते थे, कुछ नहीं मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, देख रहे हैं ना, हम हमारा एक्सट्रीम का जो प्रोडक्ट है वो मीन्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो यहाँ पे ये जो सारा चीज है वो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो 3/5 जो है वो हमारा 21/d के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई डी जो है हमारे हमारा किसके बराबर होगा, 21/5 के बराबर होगा। अब हम क्या करते हैं, डी निकाल देते हैं। तो डी निकालने के लिए हम 3 हमारा मल्टीप्लाई में है उस साइड जाएगा, तो डी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 3, तो ये जो 3 है वो 21 को 7 बार में कट कर देगा, तो हमारा डी का वैल्यू जो है वो 35 आ जाएगा। मतलब कि 7 × 5 जो है वो हमारा 35 आ चुका है। तो डी जो है वो हमारा क्या होगा, डी इज इक्वल टू हमारा 35। अब यहाँ पे क्या कीजिए, आप जो है ये जो आप सॉरी यहाँ पे एक चीज जो है वो गलती हो चुका है। अब यहाँ पे जो है ना डी हमारे पास नहीं था, लेकिन अब जो है वो हमारे पास डी जो है वो आ चुका है। तो फोर्थ प्रोपोर्शन हमारा क्या होगा, 35 जो है वो हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन होगा। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये जो मैं आपको फॉर्मेट बताया इस फॉर्मेट पे निकालना है, और आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके जैसे मन तैसे जो है वो आप निकाल सकते हैं। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। तो थर्ड प्रोपोर्शन के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। बी जो है वो हमारा रिपीट होता है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या है, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन बी रेशियो सी। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा वैल्यू दिया गया वो हम लिख देते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। तो ए जो है हमारा वो क्या है 9 है, बी जो है वो हमारा 12 है, फिर प्रोपोर्शन। अब यहाँ पे देखिए बी 2 बी है तो 12 भी हो जाएगा, और यहाँ पे जो है वो सी हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना। अब हमको क्या करना है, थर्ड प्रोपोर्शन। तो 9/12 जो है वो हमारा किसके बराबर होगा, 12/c के बराबर होगा। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, ये जो है वो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 को c से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × c जो है वो हमारा 12 × 12 के बराबर होगा। अब यहाँ पे देखिए c जो है हमारा वो 12 × 12/9 से होगा। अब यहाँ पे देखिए 3 जो है वो 9 को कितने बार में कटेगा, 3 टाइम्स में। अब ये जो 3 जो है वो 12 को कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स है। अब ये 3 जो है इस 12 को कितने टाइम में कट कर देगा, तो 4 टाइम्स में। तो हमारा जो c का वैल्यू है वो हमारा c का वैल्यू क्या इतना होगा, तो 16, यानी कि 4 × 4 जो है वो हमारा c का वैल्यू होने वाला है। तो आप c की जगह यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, c की जगह जो है वो आप 16 लिख सकते हैं। क्या, c की जगह जो है वो आप 16 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो हूँ फिर से बता देता हूँ, d यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना था, तो हम ये वाला सिंबल, ये क्वेश्चन का फॉर्मेट, यहाँ पे हमारा थर्ड प्रोपोर्शन निकालना था, तो ये वाला जो है वो हमारा बन चुका है। अब आगे हमारा फिर से जो है ये फोर्थ प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन आ गया। तो कुछ नहीं, मैं बार बार क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसीलिए ए रेशियो बी जो है प्रोपोर्शन सी रेशियो डी के बराबर होगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, क्या, ए हमारा 3 हो जाएगा, बी जो है 7 हो जाएगा, प्रोपोर्शन की जगह प्रोपोर्शन, और फिर जो है वो हमारा ये जो है सी जो 15 और डी जो है वो जैसा का तैसा होगा। अब यहाँ पे देखें क्या करेंगे, 3/7 इज इक्वल टू 15/d। ये जो प्रोपोर्शन था ना हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें
3 मल्टीप्लाई डी जो है वो हमारा किसके बराबर होगा, 3 मल्टीप्लाई जी हो डी जो है वो हमारा 15 मल्टीप्लाई 7 के बराबर होगा। अब हमें क्या करना है, डी निकालना है, तो 15 मल्टीप्लाई 7/3। अब ये 3 जो है वो 15 को 5 टाइम्स में कट कर देगा, तो 5 मल्टीप्लाई 7 तो 35 जो है वो हमारा निकल चुका है। तो ए जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब कि इस डी के जगह हम क्या करेंगे, 35 जो है वो पुट कर देंगे। क्या करेंगे, 35 जो है वो पुट कर देंगे। अब आगे है हमारा, तो हमारा आगे का क्वेश्चन है द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 4 एंड 64 इज। हमें क्या बोल रहा है कि 4 और 64 के बीच में जो मीन प्रोपोर्शन है वो क्या होगा। तो मीन प्रोपोर्शन के लिए मैं आपको कौन सा फॉर्मूला बताए थे, यानी कि कौन सा क्वेश्चन का फॉर्मेट, ये फॉर्मेट था A/B प्रोपोर्शन B/C, ये वाला जो है वो मैं आपको बताया था। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए A जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, हाँ सबसे पहले आपको ध्यान दें मीन प्रोपोर्शन, तो मीन मतलब कि हमें क्या करना है, ये जो B का वैल्यू देख रहे हैं ना, ये B का वैल्यू जो है वो हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, जो हमारे पास वैल्यू है वो वैल्यू को हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। तो A हमारे पास कितना है 4, B हमें नहीं मालूम है, वहीं पे C जो है वो हमारा 64 है। अब हम क्या कर देते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4/B जो है वो हमारा B/64 के बराबर होगा। अब यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो B स्क्वायर जो है वो हमारा क्या होगा, B स्क्वायर जो है वो हमारा 64 मल्टीप्लाई 4 के बराबर होगा। अब यहाँ पे देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये जो B जो है ना, यहाँ पे ये जो B स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हम उस साइड भेजेंगे तो ये हमारा जो है वो स्क्वायर रूट में हो जाएगा, तो 64/4। अब आप क्या कीजिएगा, आप जो है वो 64 का अलग स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, मतलब कि B निकालने के लिए आप क्या कीजिए, 64 का अलग स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 4 का अलग स्क्वायर रूट, इससे आपको आसानी होगा। तो 64 का हमारा कितना होता है 8 और 4 का 2, यानी कि B जो है वो हमारा 16 हो जाएगा। अब ये जो फॉर्मूला मैं आपको बताया ना कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये आप कौन सा फॉर्मूला बता दिए, तो मैं बाबू मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एग्जांपल देखो क्या था हमारा, अगर A मल्टीप्लाई B, इसको क्या कर देते हैं हम, A/B जो है वो हम कर देते हैं। आप कहाँ पे देखिए, स्क्वायर रूट चैप्टर जाइए, आप देखिए इसमें आपको ये फॉर्मूला से हम स्क्वायर रूट निकाल देते प्रोडक्ट वाले फॉर्म से। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते, कुछ नहीं, हम जो थे वो फॉर्मूला लगा दिए और फिर जो है वो हमारा क्वेश्चन बन गया। अब इसका एक और बहुत ही ज्यादा इजी मेथड है, वो इजी मेथड क्या है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए। तो एक और इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, अगर हमें मीन प्रोपोर्शन बोल दें, मीन प्रोपोर्शन निकालना है, तो हम कुछ नहीं करते, √AB बोल देते हैं। क्या, √AB, तो √AB। तो यहाँ पे देखिए 4 और 64, अब आप निकाल दीजिए। क्या कीजिएगा, 4 का फिर से आपको क्या निकालना पड़ेगा, स्क्वायर रूट, और 64 का भी, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 8, यानी कि आपको 16 जो है वो मिल जाएगा। तो आप इस फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, और जो पहले मैं बताया आप जो है वो उस फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 1 जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपसे मिलूंगा पार्ट 2 में। पूरा चैप्टर जो है वो हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी जो है पार्ट 1 जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 2 जो वीडियो है वो आपको आगे मिल जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में आपको एक बेल आइकन दिख रहा होगा, बेल आइकन की भी दबा दीजिए, क्योंकि जब भी मैं सैनिक स्कूल से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आप जो है वो हमसे व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पर मैसेज कर सकते हैं। आपको अगर कोई भी नोट्स चाहिए, कोई भी कोर्स खरीदना है या कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप बेझिझक मैसेज कीजिए। और जाते जाते एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।